प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ श्री पीएन शर्मा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार संदीप जी। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम जी। सर, समाजवादी पार्टी के जिस नाम को लेकर सबसे ज्यादा मतलब अपने आप को थोड़ा सा गौरवान्वित महसूस करती है वो है श्री राम मनोहर लोहिया जी। उनका एक कथन था कि उत्तर प्रदेश जो है श्री राम की, कृष्ण की, भारत के बारे में उन्होंने कहा था कि भारत की आत्मा है श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव, और उत्तर प्रदेश इन तीनों हमारे भगवान लोगों की धरती है। साथ में उत्तर प्रदेश धरती है श्री बुद्ध की। कुशीनगर में उनका महानिर्वाण हुआ था। तो बुद्धम शरणम गच्छामि करते हुए कुछ जो हमारे समाजवादी कार्यकर्ता, होनहार नौजवान, वो लोग बड़ी शांति से, सर देखिए, कोई वो लोग बाहर बंदूक माफियागिरी नहीं कर रहे थे, चुपचाप शांति से अपना एक फैक्ट्री में नोट छाप रहे थे। पकड़ा गए मोहम्मद रफीक खान और नौशाद जी और साथ में उनके 10 साथी, जिन्होंने एक इस प्रकार का कार्यक्रम किया जिसमें सफाई है ना, इसलिए छपाई कर रहे थे नोट की। तो सर जरा सा डिटेल दिया जाए कि क्या हुआ इन लोग के साथ, कैसे पकड़ाए हैं, आखिर इन मासूमों के सरकार ने क्यों पकड़ लिया? चुपचाप बैठ के अपना पैसा छाप रहे थे। हाँ बिल्कुल संदीप जी, डिटेल तो आपने दे दिया। मैं जरा समाजवादी पार्टी, आपने लोहिया जी के 3 निबंध, रामकृष्ण और शिव, इसका भी जिक्र आपने कर दिया। आपने गौतम बुद्ध की स्थली कुशीनगर का भी जिक्र कर दिया और वहां से उपजी इस समाजवादी खबर का रिश्ता मैं कैसे जोड़ूं, तो मेरे सामने धर्म संकट है। लेकिन ये धर्म संकट खुद समाजवादी पार्टी ही खत्म कर दे रही। आपने अभी जब कहा कि साहब रफी खान और एक और साहब नौशाद खान, ये अरेस्ट हुए हैं, उनके 10 साथी और अरेस्ट हुए हैं। नौशाद खान साहब जानते हैं क्या थे? पता है। नौशाद खान साहब समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। तो ये संस्कार है साहब, माशाअल्लाह। ये समाजवादी पार्टी का ये संस्कार है, जिसका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जो कि जिम्मेदार है सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, कल्चरल विंग का, वो जाली नोटों की छपाई कर रहा है। उसके साथ अब चूंकि ऊर्जा चाहिए, ताकत चाहिए, तो रफी खान जो दूसरा, वो समाजवादी युवजन सभा, यंग ब्लड ऑफ सभा। तो आप ये देखिए साहब कि लोहिया जी से चली हुई समाजवादी विचारधारा जब उनके वैचारिक दत्तक पुत्रों लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, इनसे जब जमीन पर उतरती है भारत के, तो वो रफीक और नौशाद जैसे ठीहों तक आके रुकती है और कामों तक आके रुकती है। छविराम से नाता रखने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर एक बार जो है वह जन्मदिन पर रायबरेली में केक काट दिया था, मुलायम सिंह का फोटो लगा के सपाइयों ने, आपको याद होगा, क्योंकि नेताजी का मतलब उनके लिए केवल मुलायम सिंह यादव। वो क्या जाने सुभाष चंद्र बोस कौन से नेताजी। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन था और उठा के केक काट दिया मुलायम सिंह के नाम का फोटो लगा के रायबरेली में। तो ये सर डीएनए में है। छविराम गैंग के अगर उनके मुलायम सिंह यादव थे स्वर्गीय, अखिलेश यादव अगर माफिया और मठाधीश और महंत में कोई फर्क नहीं समझते हैं, इतनी धार्मिक भावना है उनकी पवित्र, तो आप किसी नौशाद और रफीक, जो कि सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो और दूसरा समाजवादी युवजन सभा का हो, तो ये समाजवादी पार्टी का संस्कार है। और यही वो कथन सामने आता है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं, एक संस्मरण सुनाते हुए, कि लाल टोपी का मतलब गुंडा। जी हां,
सपाई का मतलब गुंडा, सपा नेता का मतलब माफिया, नहीं सर, डकैत, प्लीज। नहीं नहीं, उठाईगीर। दलाल, कमीशन खोर, ये अखिलेश यादव की जो आप 2012 में जो एक नया उनका उत्थान हुआ, ये इवोल्यूशन हुआ, वहां पे मैक्सिमम चीजें कमीशन पे चलती हैं सर। लोग इज्जत से देख के जाते हैं। क्या बात कर रहे आप हैं? ये लहराते, आप बंदूक लहराते हुए नहीं जाते सर, वो जमाना बीत गया। आप संदीप जी, आप मोतियां जोड़ते रहिए। इतने उपमाएं हैं, वो सारी उपमाएं कम पड़ जाएंगी। अब जरा एक चीज और बताता हूं आपको। एक खबर, अभी अखबार पढ़ रहा था तो मेरे पास सामने एक खबर आई। सपा महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव अंशिका पांडे, ये खलीलाबाद संत कबीर नगर से ताल्लुक रखती हैं, और इनको जो है पद से हटा दिया है महिला विंग की जूही सिंह ने, जो हेड है। और क्यों हटाया है ये पता है आपको? उन्होंने हटाया इसलिए है कि अगस्त में इन्होंने समाजवादी युवजन सभा के राष्ट्रीय सचिव, जिसका नाम जो है वो दानिश अंसारी है, आहा, तो दानिश अंसारी ने अंशिका शांति पांडे प्रिय के भाई साथ जॉन। अश्लील हरकत, छेड़छाड़ और ये सब की मेदावल थाने में इस अंशिका पांडे ने रिपोर्ट दर्ज कराई। और सुनिएगा, सपा के जिलाध्यक्ष अब्दुल कलाम ने जांच किया और कहा कि दानिश अंसारी पर अंशिका पांडे ने जो कुछ भी आरोप लगाए हैं वो गलत है। और महिला विंग की राष्ट्रीय प्रमुख जूही सिंह, जो कि अभी बलात्कार मामले में अपना सफाई संस्कार दिखाते हुए एक महिला के तौर पर क्या क्या कहा है, इसके लिए जानी जाती है जूही सिंह, और उसने अंशिका को निकाल दिया। मुझे न जूही सिंह से कोई संवेदना है, न अंशिका जैसी औरतों से कोई संवेदना है। जब तुम्हें पता है कि ये पार्टी नहीं गिरोह है जहां बलात्कारी रहते हैं, जहां बलात्कारियों का साथ देने वाला तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वहां तुम कर क्या रही हो? मैं अंशिका जैसी औरतों से ये पूछूंगा। तो जब तुम शामिल थी तब सब ठीक था। कोई सपाई राष्ट्रीय पदाधिकारी तुमको छेड़ेगा कैसे नहीं भाई? वही उसका मूल काम है, वही उसका संस्कार है, वही उसका चरित्र है। या तो फर्जी नोट छापेगा, नहीं तो लड़की छेड़ेगा, और नहीं तो किसी मोहित खान की तरह, किसी वो नवाब सिंह यादव की तरह 12 साल 14 साल 15 साल की बच्ची के साथ सोने की कोशिश करेगा, उसका बलात्कार कर देगा, नहीं मानेगी हत्या कर देगा। आप जरा सोचिए कि जिस भारत में हम बड़ा बड़ा चिंतन करते हैं, जहां टीवी पर बैठे हुए पाखंडी शुद्धतावादी लोग इतनी सुचितापूर्ण बातें करते हैं, वहीं पर उत्तर प्रदेश जैसे सबसे बड़े एक राज्य में इस तरह के संस्कारों वाली राजनीतिक पार्टी भी एग्जिस्ट करती है और उसको वोट भी मिलते हैं, वो चुनाव भी लड़ती है, वो अपने सांसद और विधायक भी पा जाती है, सरकार भी बना के रखती है। सर देखिए एक ही चीज तो कहते बताऊं हैं आपको। जी। हाँ हाँ संदीप जी, आप जो कह रहे थे आपको जी। मैं कह रहा हूँ, आप ही कहते हैं कि इसी जनता में हर प्रकार के लोग होते हैं, तो आखिर माफिया, चोरों, गिरोहों को भी तो अपना एक नेता चाहिए ना। सवाल तो ये क्यों ना है, पार्टी बना ले। बिल्कुल ठीक बात है। सवाल ये है, मैं इसे एक राजनीतिक समस्या के रूप में नहीं देख रहा हूं। मैं यहां बैठ के समाजवादी पार्टी को गाली देने का काम नहीं कर रहा। इस तरह की तमाम चीजें देख के ना मैं मौज लेने का प्रयास करूंगा, ये देखो तुम्हारा कुशीनगर वाला जाली नोट छाप रहा था। मुझे आश्चर्य होगा कि बाकी जिलों के इनके पदाधिकारी क्या कर रहे हैं अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो। मैं सही बताऊं, मैं चिंतित होऊंगा कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि राजनीति करना इनका काम नहीं है, इनका काम यही है। अब चूंकि ये सरकार में नहीं है, पिछले 2 टर्म से सरकार में नहीं है, तो बेचारे जाली असली नोट छापते थे पहले, अब जाली नोट छापना पड़ रहा है। मोदी है तो मुमकिन है, क्या करिएगा। क्या इन विचारों को अगर सत्ता रहती समाजवादी पार्टी की तो जाली नोट छापने की स्थिति में आना पड़ता? ये समाजवादी पार्टी के वोटरों को सोचना चाहिए।
उनके समर्थकों को सोचना चाहिए कि आज तुम्हारे नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भाई, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का, युवजन सभा का राष्ट्रीय पदाधिकारी, उसको फर्जी नोट छापना पड़ रहा है। अरे असली नोट छापते किसी इस ठेकेदार से, किसी अधिकारी से, डीएम से कमीशनबाजी करके असली नोट छापते। सवाल यह है सर कि यह राजनीतिक समस्या नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या है। और उत्तर प्रदेश 2017 के बाद जिस रास्ते पर चल पड़ा है, बहुत सारे दर्शक आपके ये कहेंगे कि साहब आप लोग रोज किताब खोल के बैठ जाते हैं, इन कहानियों से क्या होगा। अरे साहब, इन कहानियों से ये होगा कि आपको ये पता रहना चाहिए, हमें ये होश रहना चाहिए, हम बेहोश न हों कि राजनीतिक पार्टी का नाम रख के चुनाव लड़ने की योग्यता रखने वाले, सरकार तक बना लेने वाले ऐसे गिरोह भी इस उत्तर प्रदेश में अब भी कायम हैं, कहीं गलती ना हो जाए। इसलिए इस तरह की बातें लगातार विमर्श का हिस्सा होती रहनी चाहिए। मैं इसमें सर एक छोटी सी बात पूछना भी चाहूंगा, कहना भी चाहूंगा आपसे कि जैसे इन लोगों ने नोट छापा, ठीक है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हैं, और जाहिर सी बात है कि इनके बहुत बड़े, जैसे ये जो भाईजान लोग पकड़े गए हैं, रफीक जी और साथ में क्या है नौशाद जी, और साथ में सर एक आदमी और पकड़ा है, औरंगजेब उर्फ लादेन, तो मतलब अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन भी पकड़ाया है। खैर, तो ये कह रहे थे कि एक अब्दुल करीम तेलगी जी थे, वो असली नोट उड़ाते थे क्योंकि वो नकली स्टैम्प पेपर छापते थे, तो वो भी सांस्कृतिक कार्यकर्मी ही थे। वो नाचने वालियों को इस प्रकार से प्रोत्साहन देते थे, उनपे नोट उड़ा के। अब आजकल भी इन लोग को भी कहीं नाच गाना तो देखने जाते ही होंगे ये लोग, क्या करें। आपने वही कहा कि असली नोट था नहीं तो नकली नोट छाप के वही उड़ा नहीं जा रहे थे हमारे कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए। पर ऑन अ सीरियस नोट सर, ये जो सोर्स ऑफ इनकम का एक होता है, जैसे आप हम हैं और हमारे दर्शक हैं बहुत सारे, आप सड़क पे उतर जाइए, लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, दिन भर थक रहे हैं, अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, ऑटो चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, धंधा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। कोई लोग सरकारी नौकरी दिन भर ऑफिस में खट के आते हैं, प्राइवेट जॉब में खट के आते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, तो एक लीगल और एक मॉरल तरीके से अपनी सोर्स ऑफ इनकम अर्न करने का प्रयास करते हैं। जो आपने कहा सामाजिक समस्या, तो जो ये चरित्रगत होते हैं लोग, जिनको पैरासिटिकल नेचर ही सूट करता है और उनको वो अराजकता ही सूट करती है जिसमें फलते फूलते हैं, क्या समाजवादी पार्टी उनको अपने आप अट्रैक्ट कर लेती है? कि मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को पता भी नहीं होगा कि पैसा पैदा कैसे होता है या किस तरीके से जो है एक धन अर्जन किया जाता है। उनको ये लगता है कि फोन कर दिया पैसा आ जाता है, और वो छप के आ जाता है, चाहे माफिया से आ जाता है, चाहे टेंडर से आ जाता है, चाहे सरकारी अधिकारी कहीं से आ जाता है, फोन करने पे पैसा आ जाता है, या कई बार फोन भी नहीं करना पड़ता, आ ही जाता है, अपने आप आ रहा है, कोई लेके चला आ रहा है कि भैया रख लो। ये मैं सर मैं बता रहा हूँ, ये एक सोर्स ऑफ इनकम का जो फंडा है ना, ये इन लोग का, अच्छा इनका मैक्सिमम तंत्र मुस्लिम वोट बैंक से है, उसका तो मतलब 1400 साल से चला आ रहा है कि लूटना है, दूसरे का ले लेना है। अब आपने सही कहा कि आजकल योगी जी ये मौका नहीं दे रहे हैं, तो नोट की छपाई करनी पड़ रही है, अब वो भी मौका छीन लिया इनसे। मेहनत, काम, कर्म, ये सब नहीं समझ में आता क्या सर? इन लोग को ढंग की बात नहीं समझ में आती, सिर्फ इसी प्रकार की चीजें समझ में आती हैं। यदि महिला के साथ आपको इन्वॉल्व होना है, आप शादी करिए, आप अपना घर बसाइए, एक महिला के साथ इन्वॉल्व रहिए, परिवार की जिम्मेदारी लीजिए, रहिए, को किसने मना किया है? पर डिग्री कॉलेज में नवाब सिंह यादव लड़की बुला ले रहे हैं, कोई कहीं कुछ, कोई सड़क पे चलती हुई लड़की देख रहा है, छेड़ दे रहा है। मुजफ्फरनगर में इन लोगों ने यही किया था, जाटों की लड़की छेड़ी थी, तब जाके पूरा मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था और उसके भाई को भी मार दिया था। तो ये मन बढ़ाई है, तो ये चरित्रगत है सर, इसका कोई इलाज तो दिखता नहीं। आपको क्या लगता है सर? अरे भाई, चरित्रगत भी है, डीएनए में भी है, भी बताऊंगा डीएनए में कैसे है, और संस्कारों में है। वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ वाला मामला देख लीजिए, तो तीनों चीजें तो है। अब कौन सा छोड़ दूं कि कह दूं कि सर पे भी है? एक चीज भाई, और संस्कार में है, हाँ, चरित्र में है, और डीएनए में है। डीएनए में कैसे है भैया? इनके पितामह मुलायम सिंह यादव, कह दूं सब खुल के, पति का ट्रांसफर कराने आई, सिंचाई मंत्री थे और खुद ही ट्रांसफर हो गई। तो ये वहां से शुरू हो रहा है, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, आदि पुरुष मानते हैं,
उसने अपने जीवन में नेताजी। ये किया, नेताजी। उसने अपने जीवन में ये किया, तो फिर वो चीज आगे सर क्यों नहीं जाएगी? और एक और चीज मैं आपको बताऊं, देखिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं कह रहा हूँ सर, आपने जो बात कही ना मुझे बहुत सही लगी, और इससे मुझे ध्यान आता है जब अखिलेश ने धक्का मारा था मुलायम सिंह यादव को। सर कोई बेटा बाप से ऐसे ही नहीं रुष्ट हो जाता है, उसने बाप के कुकर्म देख रखे होंगे, इसलिए वो तावा उसकी भी या एक वो। कहानी है, उसकी भी एक छोड़। कहानी है संदीप जी, कभी अलग से बात करेंगे। वह पूरा जो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के बीच में उनके अंतिम समय के आसपास जो लास्ट दिनों में मंचों पर देखा गया, लगातार देखा गया, वो एक मिला जुला खेल था मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का, ताकि वो शिवपाल सिंह को किनारे लगा सके और अखिलेश यादव को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप सके। इस पर भी कभी विस्तार से बात करेंगे, मैं फालतू बात नहीं करता, मुद्दे मैं बिल्कुल कोई तथ्य होता तब बात करता हूं। वो केवल प्रहसन था बाप बेटे का, और उसके बाद देखिए क्या हुआ, शिवपाल सिंह यादव किनारे लग गया, उनका बेटा किनारे लग गया, और पूरी की पूरी राजनीतिक विरासत बड़ी स्मूथली ट्रांसफर हो गई मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव तक, बड़े आराम से हो गया। तो उसके पीछे भी एक कथा है सर, वो भी मैं कभी बात करूंगा। मैं अभी इसकी बात को आता हूं, मैं विषयांतर नहीं होना चाहता, संस्कारों की बात हो रही है जब। देखिए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये किसी सपा की समस्या नहीं, ये समाज की समस्या है। इसको पार्टी स्तर की समस्या मैं मानता ही नहीं। आपने कहा कि जो लोग काम नहीं करना चाहते, जो लोग इसी तरह लूट खा के और पैसे इकट्ठा करते हैं, उनको अपने आप अट्रैक्ट कर लेती है। आप एक चीज देखिए, इस्लाम और कम्युनिज्म, हालांकि ये कहा जाता है और ये स्थापित सच है कि एक मुसलमान अगर मुसलमान है तो कम्युनिस्ट नहीं हो सकता, और अगर कम्युनिस्ट है तो मुसलमान नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मजे की बात यह है कि आप भारत में देखिए, मैं मजाक में जो कहता हूं लाल सलाम, जो कम्युनिस्टों का नारा है, मैं उसको अमूमन बातचीत में या हर समय लाल अस्सलाम कहता हूं। ऐसा क्यों है कि दोनों एक साथ रहते हैं? क्योंकि दोनों के बीच में कॉमन बॉन्डिंग है, दोनों एक किताब से चलते हैं। इस्लाम भी एक किताब से चलता है, कम्युनिज्म भी एक किताब से चलता है। अपनी लाल किताब से चलते हैं, वो हरी किताब से चलते हैं, इसलिए दोनों का स्वाभाविक मिलन हो जाता है, आपको दिखाई दे जाता है। इसी तरह से जो लोग केवल अराजक रह के, जो लोग केवल भ्रष्टाचार करके, जो केवल लूटमार करके, जो नकली नोटें छाप के, जो महिलाओं के साथ बदतमीजी, बलात्कार, हत्या करके, इस तरह की इकोसिस्टम में, इस तरह के अपनी मानसिकता में जीते हैं, उनका स्वाभाविक मिलन अगर कोई राजनीतिक पार्टी है सपा जैसी, तो उसके साथ हो जाता है। इट्स वेरी नेचुरल। दोनों एक दूसरे को खोजते थोड़ी ना है, दोनों एक दूसरे को मिल जाते हैं। इसीलिए ये सामाजिक समस्या है बंधुवर, और इस सारी निराशा के बीच में जो अंतिम बात मैं कह रहा हूं, जो आशाजनक बात है मुझे जो दिखाई देती है, कि इस सामाजिक समस्या का राजनैतिक इलाज, ध्यान दीजिएगा, इस सामाजिक समस्या का राजनैतिक इलाज उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने 2017 से खोजना शुरू कर दिया है, और उसमें वो सफल रही है जब दूसरी बार 30 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार को वापस ले आती है। तो यहां पर राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के मतदाताओं ने राजनीतिक इलाज इस सामाजिक समस्या का, जो कांग्रेस का इकोसिस्टम पूरे भारत पैन इंडिया फैला हुआ था राष्ट्रीय स्तर पर, उसको समझना शुरू कर दिया है 2014 से। और उसी आशाजनक जमीन से इन्होंने उत्तर प्रदेश में भी हमने आपने इस क्रूर सामाजिक समस्या, जिसका कि स्वाभाविक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन सपा जैसे पार्टियों के हाथ में आ जाता है, उनके नेता अखिलेश यादव के हाथ में आ जाता है, उसका इलाज खोज लिया है। और रही बात संस्कार की, तो कुशीनगर सीमांचल एक जिला, वहां का नेता से लेके इसका राष्ट्रीय नेता, सब नोट ही तो छाप रहे, सब नोट छाप रहे, यही इनका संस्कार है। एक पीढ़ी पहले साइकिल से शुरू किए थे, मकई के ये खेत से। अपना काम करते रहेंगे संदीप जी, और मैं बार बार कहता हूं कि इस समाज में काला और सफेद दोनों एक साथ रहेगा। परिणाम इस पर निर्भर करेगा
कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आशाजनक स्थिति यह है कि 14 से केंद्र स्तर पर और 17 से यूपी में जो सफेद है वो भारी पड़ रहा है। ये सकारात्मक उपलब्धि है। नहीं, आपने सही कहा सर कि ये नोट ही छाप रहे हैं, और ये जो संस्कार अगर आ रहा है, कोई बताए तो सही कि भैया नेतागिरी में ऐसा कौन सा पैसा है कि पिताजी इटावा मैनपुरी के गांव से निकले सैफई से, साइकिल पे किसी तरह चलते फिरते थे, और प्रतीक यादव जिनकी आपने अभी हल्का सा जिक्र किया, वो लैम्बोर्गिनी से चलते हैं सर। लखनऊ शहर की एकमात्र लैम्बोर्गिनी है नीले कलर की। इन्हीं सब ऐसी ही नोटों की छपाई हो रही थी, और सैफई महोत्सव होता था। पता नहीं वहां पे कितने बॉलीवुड स्टार आते थे, रात भर नाचते थे। जो काम अंबानी करते थे, अंबानी ने अपने बेटे की शादी में किया, वो काम ये लोग हर साल सैफई महोत्सव में किया करते थे। खैर, तो इसी के साथ इस चर्चा का समापन करते हैं। बात बहुत जरूरी है सर, हम बात दोहराते हुए लग सकते हैं आपको दर्शकों, पर ये रिमाइंडर, और ये रिमाइंडर अभी देखिए ना, सिर्फ 2024 में 37 सांसद की सीटें तो आई हैं। आप देखिए हरकतें, सत्ता में आ जाएंगे तो फिर जो होगा भगवान ही मालिक है। वो कितने भरे बैठे हैं कि बुलडोजर भी मठ पे चलाएंगे, मंदिरों पे चलाएंगे, राम मंदिर बन गया है, काशी विश्वनाथ बन गया है। कितनी आग लगी है इनके अंदर कि रेलवे ट्रैक पे सिलेंडर रखे जा रहे हैं, इन्हीं के द्वारा रखे जा रहे हैं। तो जो आपने कहा कि राजनीतिक समझ, राजनीतिक इलाज, वह इलाज लगातार जरूरी है, आयुर्वेदिक इलाज जरूरी है, इन लोग को हमेशा डोज देते रहना बड़ा सख्त जरूरी है। इसी के साथ आज की चर्चा कहीं समापन करते हैं, खबरें हमारी समाप्त हुई और देखते हैं समाजवादी पार्टी के आगे कौन से कांड बाहर आते हैं। और रही बात जूही सिंह जी की, तो पिताजी भी जेल गए थे, अखंड प्रताप सिंह, क्या कहा जाए, आईएएस अधिकारी जेल गए, वापस लौटे, बिटिया नेतागिरी कर रही है सपा में, तो यही सब करेंगे लोग, क्या करेंगे। प्रणाम सर, और दर्शकों से बस रिक्वेस्ट, कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। होता क्या है, इन समाजवादियों के कांड के एक कांड से बहुत सारे कांड याद आते हैं, तो हम लोग को लगता है कि अच्छा सारी बातें निकल आए। ठीक, प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।